मम्मी जी, पापा जी, आशीर्वाद दीजिए। कमला देवी की आंखें भर आती हैं। पीछे खड़ी शिल्पा ये सब बड़ी बड़ी आंखों से देखती रहती है। शिल्पा, तुम भी मम्मी पापा के पैर छू लो। आजकल ये सब कहाँ होता है, ये कोई कल्चर नहीं रहा। मैं किसी के पैर नहीं छू रही। ये कहकर वो गुस्से में कलश को लात मार देती है और सीधे अंदर चली जाती है। घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। कमला देवी अपना दुख छुपाकर प्यार से नेहा का हाथ पकड़ती है। आओ बेटा, तुम अंदर आओ। अगली सुबह दोनों बहुएं तैयार होकर नीचे आती हैं। शिल्पा महंगे स्टाइलिश कपड़ों में, पूरा मेकअप, हाथ में मोबाइल होता है। नेहा सादी लेकिन सुंदर साड़ी में, माथे पर बिंदी, चेहरे पर शांति और मुस्कान होती है। बेटा, आज तुम दोनों की पहली रसोई है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही बना लो। ओह, पहली रसोई जैसी भी कोई चीज होती है? ये तो बिल्कुल आउटडेटेड कल्चर हो गया। मैं ये सब नहीं मानती। वैसे भी आज मुझे यहाँ की बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है। मैं बाहर जा रही हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। नेहा बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। डाइनिंग टेबल पर इतने सब खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। बेटा, विदेशी बहू तो ले आए, लेकिन पता नहीं शादी करके हमने सही किया या नहीं। मम्मी, वो अभी विदेश से आई है, उसे वहाँ के कल्चर को छोड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप प्यार से समझाओगी तो वो समझ जाएगी। ये कहकर मयंक ऑफिस के लिए निकल जाता है। दिन बीतते जा रहे थे और शिल्पा का बर्ताव धीरे धीरे और भी ज्यादा कड़वा होता जा रहा था। एक दिन दोपहर में कमला देवी सोफे पर बैठी होती है। उनके पैरों में दर्द हो रहा होता है। वो खुद ही पैर मोड़ मोड़ कर दबाने की कोशिश कर रही होती है। उसी समय वहां से नेहा गुजरती है और ये सब देखकर रुक जाती है। मम्मी जी, क्या हुआ? आपके पैरों में दर्द हो रहा है क्या? हाँ बेटा, आज तो पैरों में बहुत चीज हो रही है। नेहा तुरंत रसोई की तरफ जाती है। सरसों के तेल में अजवाइन डालकर हल्का गर्म करती है और वापस आ जाती है। लाइए मम्मी जी, मैं दबा देती हूँ। सरसों के तेल में अजवाइन डालकर मालिश करूंगी, आपका सारा दर्द चला जाएगा। नेहा सास के पैर दबाने लगती है। कमला देवी की आंखों में सुकून दिखने लगता है। तभी वहां शिल्पा आ जाती है। अरे वाह, अब तुमने पैर दबाने का काम भी शुरू कर दिया। इसमें बड़ी बात क्या है दीदी? घर पर अपने मम्मी पापा की सेवा भी तो करते हैं, और जैसे मम्मी पापा वैसे ही सास ससुर। अरे वाह, इनको तो फ्री की नौकरानी मिल गई। ये भी सही है। नेहा, रहने दे बेटा, मैं खुद कर लूंगी। मम्मी जी, ऐसे एरो गैरो के कहने से मैं अपना काम नहीं रोकती, और आज तो मैं आपकी पूरी मालिश करूंगी। शिल्पा मुंह बनाती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अगली सुबह मोहन जी ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे होते हैं। एक हाथ पेट पर, दूसरा सिर पर होता है। चेहरे से साफ झलक रहा होता है कि उन्हें बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो बार बार करहा रहे होते हैं। पास ही शिल्पा आराम से कुर्सी पर बैठी इलेक्ट्रिक कंघा लेकर अपना हेड मसाज कर रही होती है। बेटा, जरा गैस की गोली ला देना, सिर में बहुत दर्द हो रहा है और पेट भी बहुत दुख रहा है। शिल्पा एकदम से कंघा रोकती है और आंखें दिखाकर मोहन जी की तरफ देखती है। मैं आपकी नौकरानी थोड़ी लगती हूँ? पूरे दिन बस मुझे काम बताते रहते हो और मैं करती ही रहूं। आपको दिख नहीं रहा है क्या? मैं अभी हेड मसाज कर रही हूँ। मैं दवाई